नमस्ते एटीबी टैरो। मेरे प्यारे विर्गो राशि के जन्मों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके लिए एक आध्यात्मिक संदेश लेकर आई हूँ जो आपके मन के गहरे कोने को छू जाएगा। मेरी आत्मा ने आपके लिए ये खास संवाद शुरू किया है और इस पवित्र अक्षतर पर मैं आपके साथ कुछ अनमोल सोचने का हिस्सा बनूंगी। सुनिएगा विर्गो, आपके आसपास एक पुनर्जन्म की हवा छलक रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपने किसी रिश्ते में कठिन समय देखा है, कोई आसपास का व्यक्ति बीमार या अस्थिर रहा हो और आपने ही उसे सहारा देने का, उसे संभलने का काम किया हो। इस क्रिया ने आपको उस व्यक्ति के साथ एक नए स्टार पर ले आया है, या फिर हो सकता है कि यह आपके अपने आप का ही प्रतीक हो। आपने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया है और अब आपकी मेहनत का फल आने का समय नज़दीक है। आप किसी प्रोजेक्ट, करियर या अध्ययन पर पूरा विश्वास लेकर लगे हैं और इसकी सफलता आपके लिए एक विशाल उपलब्धि बनकर आएगी। इस सफलता पर आपका मन खुशियों से भर उठेगा, एक उत्सव सा व्यक्तित्व बन जाएगा। आप इस समय एक नए जन्म की सीमा पर खड़े हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं या बनाने में लगे हैं, वो सब एक नई दिशा में प्रवास करेगा। कुछ समय तक जो करियर स्तंभित सा लगा, वो अब फिर से तेज गति से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको देखती हूँ। आप अपनी इस उपलब्धि पर खुशी से झूम उठे हैं। ये आपके कर्मों का, आपकी तपस्या का फल है, परंतु इस सफलता से पहले आपको एक अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ा होगा। किसी खास व्यक्ति के साथ, जो शायद आपका जीवन साथी हो या परिवार का कोई सदस्य हो, किसी ऐसे के साथ आपके संबंधों में कठिनता आई। इस समय आपने कुछ ऐसा कहा या किया जो उत्तम नहीं था, जिसके कारण आप अंदर ही अंदर कुछ समय के लिए संकुचित हो गए, चुप हो गए। आपने इस समय का उपयोग अपने आप को जानने, गहरे में उतरने के लिए किया। आपने देखा कि इन रिश्तों में कुछ बदलाव की आवश्यकता है और आपने इस बदलाव को लाने के लिए पूरी लगन से प्रयास किया। आपने अपने अंदर कोई कमी दूर करने का संकल्प लिया और अब इस शुद्ध इच्छा शक्ति का फल आपको मिलने वाला है। ये पुनर्जन्म आपका अपना हो सकता है या फिर उस दूसरे व्यक्ति का भी हो सकता है जिसके साथ ये प्रतिक्रिया हुई। अब कुछ आपके लिए एक विशेष संदेश है। ये सभी पर लागू नहीं होगा, लेकिन कई लोगों के लिए आपने कुछ समय तक अपने ससुर, ससुमा या इसी प्रकार के किसी बड़े व्यक्ति जो आपके जीवन में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, उनके साथ कला का अनुभव किया है। मैं यहाँ एक दिए को देखती हूँ जिसकी लौ अस्थिर है, झुक रही है। जब दिया इस प्रकार से हिलता है, तो इसका अर्थ है कि आपके मन में कोई भावना भार है जिसे शांत करने की आवश्यकता है। मैं आत्मा का आवाज़न सुन रही हूँ जो ससुर ससुमा या माँ पिता जैसे किसी बड़े व्यक्ति के साथ के रिश्तों की बात कर रही हैं। आप इस व्यक्ति के साथ लगातार मतभेद में रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है उस व्यक्ति के साथ जो आपके मन में दया का भाव जगाएगा। एक ऐसी घटना घटित होगी जो आपको उस व्यक्ति के प्रति करुणा से देखने पर मजबूर कर देगी। इस पूरे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। इसलिए आध्यात्मिकता आपको संदेश देती है, दया रखिए, करुणा और पक्वाई दिखाइए। उन चीज़ों को पीछे छोड़ने का प्रयास कीजिए जो अब आपका भला नहीं करती, जो आपके विकास में अवरोध हैं। छोड़िए उन भरों को जो आपके मन को बोझ बनकर दबाए हुए हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि आप अक्सर सपने देखते हैं और कुछ आपके लिए ये एक अत्यंत दिलचस्प बात है। आप या तो आपके आत्मा या आपका रक्षक दैवत आपसे सपनों में जुड़ना चाहता है। आपके आसपास एक ऐसी आत्मा है जो बहुत चंचल, मस्ती भरा स्वभाव रखती है। सुनिए, ये आत्मा किसी भी प्रकार से बुरा नहीं है। ये एक प्रेम और प्रकाश की आत्मा है, किंतु किसी कारण से ये आत्मा इस भवलोक से आगे नहीं जा पाई, मरने के बाद भी यही भटक रही है। इस आत्मा को अभी भी इस संसार में कुछ सीखना है, इसलिए ये आपके बहुत निकट है। ये आपके सपनों में आती है, कभी-कभी ऐसे दृश्य लेकर जो आपको समझ में नहीं आते, कुछ अनोखे, बेमायने। वो इसी चंचल आत्मा का ही प्रभाव है। कभी-कभी आप महसूस करेंगे कि आपका मूड एकदम से बदल जाता है। एक पल में खुशी, अगले ही पल में उदासी, फिर चिंता।
आप ये भी देखेंगे कि आपके हाथ से चीज़ें गिरने लगती हैं, आप ठोकर खाते हैं, दरवाज़े या फर्नीचर से आपकी उँगली टकरा जाती है। इन छोटी-मोटी घटनाओं को इसी चंचल आत्मा की मौजूदगी से जोड़ा जा सकता है, डरो मत। लेकिन जानो कि जब ऐसे आत्माएँ किसी के निकट आती हैं, तो प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रार्थना एक शक्तिशाली उपाय है। यहाँ जो कोई भी प्रार्थना चाहता है, मैं आपके लिए हाथ उठाती हूँ। आपके मन की शांति के लिए, आपके आस-पास के वातावरण को पवित्र करने के लिए। एक और बात जो मेरी दृष्टि में ना रही है, वो है आपके जीवन में एक लोभी व्यक्ति का होना। ये ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत कंजूस है, जिसका व्यवहार आपको परेशान करता है। हो सकता है आप आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हैं, शायद वो आपका अध्यक्ष है, कोई सीनियर, माँ, पिता या पति-पत्नी भी हो सकता है। इस व्यक्ति का लोभ आपके मन को खींचता है, आपके विकास के मार्ग में एक रोक बनकर खड़ा है। इस समस्या से पारे देखना होगा। इस व्यक्ति के प्रभाव को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। याद रखिए विर्गो, आपका स्वभाव विश्लेषण करना है, शुद्धता चाहता है। इस लोभ के भव से आपके अंतर की शुद्धता धुंधली नहीं होनी चाहिए। आपका अंतर्मंदाल एक पवित्र सरोवर की तरह है जिसमें किसी के लोभ का मैला पानी डालना उसे अस्पृश्य बना देता है। इसलिए अपने अंतर्मन की रक्षा कीजिए। इस लोभ से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव ऊर्जा को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। आपकी सादगी, आपका कर्म, आपका विश्लेषण आपको इस प्रभाव से बचा सकता है। अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपका मूल्य इससे कहीं ऊपर है। आपकी मेहनत, आपका सत्कर्म ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, न कि किसी और का लोभ या दौलत। मेरे प्यारे विर्गो, इन सब बातों को समझना आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि आपका मन हर चीज़ को तार्किक नज़रिए से देखना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया केवल तर्क से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। हर संकट, हर विरोध आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का एक अवसर है। आप अंदर से मजबूत हैं, आप में क्षमता है हर परिस्थिति का सामना करने की। बस थोड़ा-सा विश्वास, थोड़ी-सी धैर्य और अपने आप पर भरोसा रखिए। आपका रास्ता प्रकाश से भरा हुआ है, चाहे अभी थोड़ी-सी छायाएँ क्यों ना दिखाई दे रही हों। आपके आस-पास की ये आत्माएँ, ये परिस्थितियाँ सब आपकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। इन्हें स्वीकार करिए, इनसे सीखिए और आगे बढ़िए। आपकी यात्रा अनोखी है और आप इसमें अकेला नहीं हैं। हमेशा याद रखिए।